ठीक है। तो उसके लिए आज तक कभी वोट दिया नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ का वोट होगा, ठीक है, कि घूमने कहाँ जाना है, ठीक है, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आज हम लोग करेंगे एक्चुअल इलेक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है, वोटिंग कैसे करी जाती है, ठीक है। तो करना क्या है, मैं तुम्हें पहले स्टेप्स बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है कि आप लोग एंट्रेंस से अंदर आएंगे, ठीक है, और जहाँ पे मैम बैठेंगे वहाँ पे अपने आप को वेरीफाई कराएंगे, ठीक है। स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होता है कि वोटर को अपने आप को वेरीफाई कराना होता है, ठीक है, समझ गए। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या यूज होता है, देखो वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है सबसे पहले आपका एपिक कार्ड, ठीक है। अब इसको एपिक को क्या बोलते हैं, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी फोटो लगी होती है, आपका नेम, एज और ये सारा एड्रेस होता है, ठीक है। बट तुम लोगों के पास है नहीं, ठीक है, तो क्या करोगे, उसके लिए नाम के पास एक रजिस्ट्रेशन शीट है, ठीक है। वहाँ पे आप अपना नाम, क्लास और सिग्नेचर करोगे, ठीक है। जब कल को तुम बड़े होगे, वोट देने जाओगे, तो उस टाइम पे भी यही होता है कि सबसे पहले आपको अपना एपिक कार्ड दिखाना है, ठीक है। फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, मैम आपको एक स्लिप देंगे, ठीक है। अब ये स्लिप किस चीज़ के लिए होती है, स्लिप होती है कि हाँ ये जो वोटर है वो एलिजिबल है, ठीक है, कोई फेक आइडेंटिटी नहीं है इसकी, क्लियर है, समझ गए, कि कोई बाल बढ़ा के दोबारा चला जाए, मुझे कटवा के दोबारा चला जाए, ठीक है। सो उसके लिए एपिक कार्ड बनता है, ठीक है। फिर मैम आपको स्लिप देंगी। अब उस स्लिप के बाद क्या करना है, उस स्लिप के बाद हम लोग जाते हैं वार्ड में, ठीक है। अभी वार्ड क्या होता है, वार्ड वो जगह होती है जहाँ पे हमारा वोटिंग का पूरा काम होता है, ठीक है। जहाँ पे ईवीएम मशीन होती हैं, जहाँ पे बैलेट बॉक्सेस होते हैं। अब बैलेट बॉक्सेस पहले के जमाने में होते थे, अब नहीं होते, क्योंकि डायरेक्टली ईवीएम में काम हो जाता है। बट हमारे पास ओरिजिनल ईवीएम नहीं है ना, मैं कर ही सकता, ठीक है। तो हम लोग ईवीएम का एक प्रोटोटाइप और बैलेट बॉक्स में पर्चियां डालेंगे, क्लियर है, समझ गए। अब स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 आपने अपने आप को वेरीफाई कराया, एक पर्ची आपको मिली। जब आप वार्ड में जाएंगे तो वार्ड में जाने के बाद एक इलेक्शन का स्टाफ बैठा हुआ है, इलेक्शन कमीशन का स्टाफ, ठीक है। वो क्या करेगा, वो आपकी इस पर्ची को देखेगा, ठीक है। अब ये 3 स्टेप वेरिफिकेशन होती है, जी में क्या कराता है ना, 2 स्टेप वेरिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब जब आप अंदर जाओगे वो आपकी पर्ची को देखेगा और कभी कभार दोबारा से एपिक कार्ड भी देख लेता है, ठीक है। अब एपिक कार्ड में तो सीरियल नंबर होते हैं, ठीक है। अभी सीरियल नंबर का मतलब क्या है कि जैसे आधार में आपका नंबर होता है ना, जैसे आपको फाइंड आउट कर लिया जाता है, वैसे एपिक में भी होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सीरियल नंबर दोबारा से देखे जाएंगे, वहाँ पे आपकी पर्ची रखी जाएगी और आपको आगे वोट के लिए भेज दिया जाएगा, क्लियर है। अब क्या करना है, जब आप वोटिंग के लिए जाते हैं तो एक ऐसा कमरा होता है, ऐसा एक स्पेस होता है जो बिल्कुल ही प्राइवेट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक सिंगल पर्सन जब जाता है ना तो वो बिल्कुल प्राइवेसी के अंदर वोट देता है, ताकि कोई देख ना सके, कोई उसको मैनिपुलेट ना कर सके, ठीक है। तो जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक ईवीएम मशीन रखी होगी और एक बैलेट बॉक्स रखा होगा, जो कि यहाँ पे है, वैसे नॉर्मल इलेक्शन में ईवीएम होगी, ठीक है। अब ईवीएम मशीन में वहाँ पे आपके पास क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज के नेम होंगे, उनका सिंबल होगा और उसके आगे एक बटन बना होगा, ठीक है, समझ गए। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जिसको वोट कास्ट करना है, जिस भी पार्टी को, उस बटन को दबा देता है और ईवीएम में वो वोट रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है, समझ गए, कोई डाउट तो नहीं। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ईवीएम में से वो पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे, ठीक है, कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को तुम सपोर्ट करते हो या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बताया या किसी से तुम इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम एक स्लिप पे लिखेंगे और वहाँ पे बैलेट बॉक्स होगा, उसमें डाल देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब द लास्ट स्टेप, आपने अपना वोट दे दिया, ठीक है। बट ये कैसे प्रिक्योर करें कि वोट आपका पूरी तरीके से कास्ट हो गया, ठीक है। जब आप वहाँ से वार्ड से बाहर निकलेंगे तो एंट्रेंस के पास जब आप आएंगे तो वहाँ पे एक और इलेक्शन कमीशन का स्टाफ बैठा होता है जो कि आपका आइडेंटिटी क्लियर करता है, कैसे कि आपकी फिंगर में एक इंक लगाता है, ठीक है। और वो इंक इसलिए लगाई जाती है कि दोबारा से कोई आके फिर से वोट ना दे, नहीं तो माल प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेप है किसका, इलेक्शन का, वोटिंग का, समझ गए, कोई डाउट तो नहीं, पक्का। किसी को कोई क्वेरी है तो पूछो मेरे से, समझ आ गया, पक्की बात, ठीक है। अब चाय मंगा दो यार भैया, चाय तो दिला दो यार। भाई साहब पहले ऑन ड्यूटी काम कर लो सब। काम सरकारी पानी होते रहते हैं, चाय पीनी है। आ जाओ भैया, अरे आओ। क्या कर रहे हो आप?
बोल दिया, लेकिन अरे सीधा करो ना, दिखा दो वहाँ पे। ये आ रहे हैं, इधर आओ। क्या नाम है ये आपका? केशव जी। कौन सी क्लास में? इधर से जाइए बेटा। बस। तो भाई अभी तक तुम लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, एक्टिविटी करी और मजा आया कि ये जो इलेक्शन का मौका होता है वो कैसे होता है, ठीक है, कि हमने सारे प्रोसेस समझे, सारी चीजें समझी, लेकिन इलेक्शन एक्चुअली में कैसे होता है वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये समझ गए तो तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगी और एक्चुअली में कैसे कंडक्ट होता है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहली चीज ये है कि ये जो लोकसभा इलेक्शन है ना, ठीक है, जो कि कल दिल्ली में हो रहा है 2024 का, इसको जनरल इलेक्शन बोला गया, ठीक है। तो इलेक्शन बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल इलेक्शन और एक होता है बाई इलेक्शन, ठीक है। जनरल इलेक्शन वो होते हैं जो नॉर्मली हर 5 साल के टेन्योर में होते हैं, ठीक है, समझ गए। बाई इलेक्शन क्या होता है? बाई इलेक्शन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसकी हैप्पी बर्थडे हो गया, हैप्पी बर्थडे वाले दिन, ठीक है, मतलब कि वो जो उसका टेन्योर था वो बीच में ही निकल गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? चूहे बिल्ली चलाएंगे देश? नहीं, तब होता है एक और इलेक्शन जिसे बोला जाता है बाई इलेक्शन, ठीक है, जो बीचों बीच में होता है, क्लियर है, समझ गए। अब ये जो जनरल इलेक्शन है ना, इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी होती है, इलेक्शन ऐसे नहीं हो जाता कि कल जो है घोषणा कर दी इलेक्शन होगा और आज इलेक्शन हो गया, ठीक है, इसके लिए बहुत प्रोसीजर होता है, बहुत बड़ा, ठीक है। क्या होता है? स्टेप 1, सबसे पहली चीज, जब भी इलेक्शन की डेट को अनाउंस किया जाता है, ठीक है, तो उस अनाउंसमेंट से पहले पूरे देश को कुछ पार्ट्स में बांट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो इंडिया है वो फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन में आ गया, ठीक है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, 1.3 बिलियन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। अब इतने ज्यादा लोग रह रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन एक बार में कंडक्ट कराना कितना टफ होगा? हमारा मिट्टी हो जाएगी, भाई साहब मैं वोट दूंगा, गर्दनें कट रही होंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट देते हैं, ठीक है, कि हर एक जगह पे अलग अलग दिन पे वोट हो। समझ लो मेरी बात को, क्लियर है? अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों और कैसे बांटी जाती है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज, आप डायरेक्टली कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देते, आप वोट देते हो उसके कैंडिडेट, ठीक है, समझ गए। और ये जो कैंडिडेट है ना, ये जो लोकसभा है हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा आती है उसके अंदर जाके बैठता है, बिल्कुल उसी तरीके से कि एक को जितना ज्यादा वोट मिलेगा उसकी सीट रिजर्व हो जाएगी और वो वहाँ पे बैठ जाएगा। उस पॉलिटिकल पार्टी के जितने ज्यादा बंदे, ठीक है, उस पॉलिटिकल पार्टी के जितने ज्यादा बंदे वहाँ पे बैठेंगे उसके चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे जीतने के, क्लियर है, समझ गए। तो एक्चुअली में इंडिया में 543 से लेकर 560 कॉन्स्टिट्यूएंसी को बांटा जाता है, मतलब कि इलेक्शन के टाइम पे इंडिया में 560 जगहों पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इतने कैंडिडेट्स खड़े करे जाते हैं ताकि उनकी सीट रिजर्व करी जाए, समझ गए, क्लियर है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब, ठीक है, जब तुम लोग होटल्स वगैरह में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो क्या होता है वहाँ पे? कुछ ऐसी सीट्स होती है जो पहले से रिजर्व होती है, वेटर मना कर देता नहीं भैया आपके औकात से बाहर निकलो, ठीक है, वो बैठो वहाँ पे जहाँ वो चटाई बिछी हुई है, ठीक है, ये पहले से रिजर्व है। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो SC, ST, OBCs हैं उनके लिए ऑलरेडी हमने कुछ सीट को पहले रिजर्व कर रखा है कि भाई बैठेगा तो ये बैठेगा, नहीं तो कोई। बिल्कुल ऐसे कि तुम बस में गए, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त आ रहा है तो तुमने रुमाल अपनी जेब से निकाला और दूसरी सीट पर रख दिया, और जो आंटी आ रही है नहीं मेरा दोस्त बैठा है अभी आ ही रहा होगा, तो तुमने क्या किया? उस सीट को रिजर्व कर दिया। ऐसे ही रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, क्लियर है, समझ गए? कोई डाउट नहीं? हाँ, कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ गई, सारी चीजें हो गई, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई। अब क्या? अब ये कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है, ठीक है, कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा, किसको वोट ज्यादा मिल सकता है, समझ लो मेरी बात को। तो इसको बोलते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, समझ गए, जिस बंदे को हम वोट देंगे, क्लियर है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी जो लोकसभा इलेक्शन है ये प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन हो, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली एक बंदे को वोट नहीं दे रहे, हम उसके कैंडिडेट्स को वोट करें, समझ लो मेरी बात को। जितने ज्यादा उस पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे उतने ज्यादा उसके चांसेस बढ़ते जाएंगे, क्लियर है। तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट में क्या होता है कि पार्टी अपने अपने बंदों को खड़ा करती है, ठीक है, उस जगह से यहाँ से हमारा ये वाला बंदा खड़ा है, यहाँ से हमारा ये वाला बंदा खड़ा है, दिस इज कॉल्ड नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, क्लियर है। अब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के बाद आती है वोटर लिस्ट, ठीक है। अब ये वोटर लिस्ट वही है जो अभी हमने बाहर पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, ठीक है। अब वोटर लिस्ट में क्या होता है? वोटर लिस्ट के अंदर देखा जाता है कि भैया कितने लोग हैं,
जो नए वोटर्स बनेंगे, समझ लो मेरी बात को। क्या वैसा तो ना कि पिछली बार जिन्होंने वोट दिया था अभी भी वही देंगे, बड़े भी तो हो रहे हैं, है ना। तो कितने नए वोटर्स हैं और कितने ऐसे वोटर्स हैं जो निपट चुके, समझ गए, क्लियर है। तो वो पूरी टोटल काउंटिंग होगी। अब वोटर बने कैसे? तो वोटर बनने के लिए आप 18 या 18 से अबव के होने चाहिए। इट मींस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। अगर आप 18 से बड़े हो तो आपका वोटर कार्ड बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एपिक, ठीक है, क्लियर है। अब इस कार्ड से क्या होता है? इस कार्ड से आपकी आइडेंटिटी पहचानी जाती है। जब आप वोट देने जाओगे तो वो एक कार्ड दिखाओगे, तब जाके कुछ होगा, क्लियर है, समझ गए, कोई डाउट तो नहीं। अब वोटर लिस्ट में बन गई, अब क्या होगा? अब भैया देखो सारा काम हो चुका है। अब एक और चीज़ है जिसका नाम आता है इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन का मतलब क्या है? बिल्कुल उसी तरीके से कि मैंने एक कपड़ों की दुकान खोली, ठीक है, दुकान भी ले ली, सामान भी रख लिया, ठीक है, लेबर भी रख ली, लेकिन अब जब तक लोगों के बीच में उसको प्रमोशन ही नहीं करूंगा तो कोई खरीदने क्यों आएगा, है ना। तो इलेक्शन कैंपेन में होता है प्रमोशन, ठीक है। वो कैंडिडेट जो है वो आते हैं, ठीक है। जैसे अब रैलियाँ निकल रही हैं, अब तो बंद हो गई, जो रैलीज निकल रही थी, जो प्रमोशन कर रहे थे कि हमें वोट दो तो फलाना दे देंगे, हमें वोट दो तो ठिकाना दे देंगे, तो ये फलाना ठिकाना इज अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टो, समझो मेरी बात को, क्लियर है। कि मतलब अगर आप इनको वोट देते हो तो बदले में आपको क्या देंगे, क्लियर है। तो मैंने अभी तुम्हें वहाँ पे बताया था कि जो वोटिंग है ना, ये इकलौती ऐसी सुपर पावर है जिसको हम यूज कर सकते हैं पास कर, समझो। बिल्कुल ऐसे ही कि तुम मम्मी के कहने पे बाहर सब्जी लेने गए, ठीक है, और वहाँ पे 4 सब्जी वाले थे, एक पीला टमाटर दे रहा था, एक लाल टमाटर दे रहा था, एक एटीट्यूड वाला टमाटर दे रहा था, ठीक है, वालों को नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है, और एक वो टमाटर दे रहा था जैसा मम्मी को चाहिए था। लेकिन हम लोग सब मिडिल क्लास के, नेगोशिएशन अच्छे से आती है, तो हम जा जाके नेगोशिएट कर रहे थे कि भैया फलाना टमाटर वाला तो साथ में धनिया भी दे रहा है, आप क्या दे रहे हो, ठीक है, झुमकाना वाला तो मिर्ची दे रहा है, आप क्या दे रहे हो। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो आइडियाज होते हैं, ठीक है, जो आइडियोलॉजीज होती है, उनको देखते हैं कि कौन से हमारे लिए बेस्ट है। अगर कल कोई बंदा जीतेगा तो हमारे लिए काम करेगा भी नहीं करेगा, समझ गए, इसी के बेसिस पे तो वोट देंगे, क्लियर है, समझ गए। अब इलेक्शन कैंपेन हो गया। इलेक्शन कैंपेन के बाद आती है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है। अब पोलिंग वही चीज़ है जो तुम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म करी थी, मतलब वोटिंग का दिन, ठीक है, जो कि कल दिल्ली के अंदर, ठीक है। उस दिन क्या होता है? उस दिन जितने भी वोटर्स हैं वो अपने अपने पोलिंग बूथ के पास जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे आपका एड्रेस पड़ता है ना, वहीं आसपास के एरिया में गवर्नमेंट स्कूल में या किसी क्लिनिक में या किसी हॉस्पिटल में वहाँ पे पोलिंग बूथ सेटअप किया जाता है, जहाँ पे वोट लिए जाते हैं, ठीक है। आप अंदर एंटर करते हो, जैसा प्रोसीजर हमने यहाँ फॉलो किया है, बिल्कुल वैसा प्रोसीजर वहाँ पे होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन, पर्ची दी जाती है, फिर वेरिफिकेशन होती है, फिर ईवीएम में जाके आप अपना वोट कंडक्ट करते हो। देन आफ्टर दैट आपके लिए एक रिप्रेजेंटेशन के लिए आपकी इंक लगाई जाती है ताकि दोबारा ना आ सके, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड पोलिंग। अब पोलिंग जब सारी जगहों पे हो जाएगी, ठीक है, जब सारी जगहों पे पोलिंग हो जाएगी, उसके बाद होंगे काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है, कि भैया कहाँ पे कितने कितने वोट्स मिले, और इस काउंटिंग ऑफ वोट्स के बाद आता है एक रिजल्ट, क्लियर है, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि आज ईवीएम में वोट दिया और शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ईवीएम कोई बढ़िया इलेक्शन की तरह कि नहीं जी बीजेपी जीत गई, ठीक है, चलो हो गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो काउंटिंग में भी टाइम लगता है। सो दिस इज द प्रोसीजर एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है। एंड अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इलेक्शन इज सो मच इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना हमारे को चॉइस और अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। चॉइस और अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि एक तो तुम मम्मी पापा के साथ गए कहीं खाने, ठीक है। अब मम्मी पापा के साथ जब खाने गए तो वो थे क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम जो मेन्यू के अंदर ऑर्डर करो वो तुम्हें उसमें बता दे, नहीं इसमें ऐसा होता है, ये यहाँ पे फलाना डाल देते हैं, ये गंदे टमाटर का बनता है, ये सड़े हुए केले का बनता है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, क्लियर है। लेकिन जब तुम शादी में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पागल हो जाते हो क्योंकि हर जगह पे स्टॉल लगे, ठीक है, हर जगह डांस, उड़ जाओगी, खाओगी पियोगी, ठीक है। तो शादी के अंदर जो मैंने बताया कि वहाँ पे क्या होता है, चॉइसेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हर जगह पे स्टॉल लगा है, हर जगह पे चीज़ें, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमें अच्छा लगेगा वो खरीदेंगे, ना मम्मी टोकने वाली ना पापा टोकने वाले। सेम इलेक्शन भी ऐसे ही, क्लियर है कि आपके पास वो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है कि किस चीज़ को खाना है, किस चीज़ को नहीं खाना। क्योंकि घर पे तो जबरदस्ती मम्मी चिमटे से घुसेड़ के आपको खिलाएंगी टिंडा तोड़ी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन भूखे रह लोगे, तीसरे दिन तो घास भी खानी पड़ेगी जो मम्मी बनाएंगी, क्लियर है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये हर 5 साल में आती है और उसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही अगले 5 साल के लिए फैसला करेगा, तब आप रो नहीं सकते, समझ लो मेरी बात को। क्योंकि आने वाले 5 साल में जो भी आपके लिए डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है, कि क्या लॉ बनेगा, कितना टैक्स बढ़ना चाहिए, कैसे लोगों के लिए काम होना चाहिए, जो एजुकेशन है बच्चों के लिए वो कैसी होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें वो इंसान चूज करेगा जिसको आपने वोट दिया। और अगर किसी बेकार इंसान को चूज कर दिया तो फिर तो अपनी जिंदगी में काला अंधेरा सोचो, कुछ नहीं मिलने वाला, समझ गए, क्लियर है। तो इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी से समझ के वोट देना चाहिए, क्लियर है। बेशक अभी वोट ना दे पाओ, लेकिन आने वाले 4-5 साल में तो वोट दोगे, है ना। तब कौन होगा समझाने वाला? यूट्यूब पे कोई क्रैश कोर्स ना करोगे कि वोट कैसे देते हैं बता दोगे, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए ये चीज़ याद रखना, ये एक्टिविटी कराने का पर्पस यही है कि तुम्हें पता रहे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भैया ये जो एजुकेशन पॉलिसी अब चेंज हुई है ना, ठीक है, उसके अंदर एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उसका नाम है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। हम लोग आज तक सोशल साइंस में किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ रेक्टिफिकेशन से पढ़ते हुए हैं कि फलाना 2+2 4 हो, पर 2+2 4 क्यों होता है किसी ने बताया नहीं, है ना। कि एसएसटी के अंदर डेमोक्रेसी होती है, पर डेमोक्रेसी काम कैसे करती है बताया नहीं,
ठीक है, इलेक्शन का हमें सबको प्रोसीजर पता है, 10 वालों ने 9th में पढ़ा होगा, है ना, इलेक्शन वाले चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ी हुई, बट हमें वो एक्चुअल एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो आज जो हम कर रहे हैं दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि हमें पता हो। अब तुमने जो ये किया ना, तुम कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तुम्हें पता है कि इलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, तुम जाके बाकी लोगों को भी गाइड करो, ठीक है, तुम जाके बाकी लोगों को भी अवेयर करोगे कि पागल 22 साल का हो गया, वोट नहीं देता, कितना इंपॉर्टेंट है वोट देना, ठीक है। तो ये एक्टिविटी इसलिए परफॉर्म करेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ठीक है, आपका आने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, ठीक है, इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा, ठीक है। सबको मजा आया इस एक्टिविटी में? हमारा वोट हमारा